So class 11th C. So good morning to all of you. So today I will start the question number 3. Journal entries, books of original entry 5.62 page number. So today I will discuss the new thing. Enter the following transaction in the books of journal Ganesh Brothers. ठीक है. So यहाँ पे लिखना journal entry in the books of Ganesh Brothers. ठीक है. So first column date, particular date, particular LF, debit, credit. ठीक है. रूलिंग है पर्सनल अकाउंट की डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. रियल अकाउंट की व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. नॉर्मल अकाउंट की एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. तो द फर्स्ट एंट्री इज March 3rd. इन March 3rd में एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू देव. यानी ये जो गुड्स सोल्ड किया जा रहा है देव को, ये कौन सा गुड्स है? सोल्ड गुड्स टू देव. ठीक है. तो ये सीधा सीधा है, ये क्रेडिट गुड्स यानी उधार में गुड्स सोल्ड किया है. किसको सोल्ड किया गया? देव. तो नाम जो है पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेबिट इज अ रिसीवर यानी देव डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा? गुड्स. यानी जाने वाले को हम क्या करते हैं? व्हाट गोज आउट क्रेडिट. यानी हमने सोल्ड किया है तो हम यहाँ टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते थे और टू सेल्स अकाउंट. सेल के टाइम सेल्स अकाउंट, परचेज के समय परचेज अकाउंट. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है. सो कितने का गुड सोल्ड किया? 1,00,000 रुपए का. 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5 मार्च रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब आ जाओ अगला डिस्कशन. रिसीव फ्रॉम देव. ठीक है. इन फुल सेटलमेंट. ठीक है. ऑफ हिज अकाउंट ₹98,000. यहां देखो, अगर हम सोल्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो वहां पे डिस्काउंट की एंट्री होगी. ठीक है. जहां फुल सेटलमेंट वर्ड आया वहां पे डिस्काउंट की. जैसे प्रैक्टिकल वे में बोले कि अगर हमने देव को 1 लाख रुपए का गुड सोल्ड किया, देव ने हमको ये कह दिया कि हम जो है आपको 98,000 रुपीज़ ले लीजिए, जो पैसा है वो सब खत्म कीजिए. तो इसका मतलब है यहाँ अगर गणेश ने सोल्ड किया है देव को, तो गणेश ब्रदर्स ने देव को ऑफर दिया कि आप 1 लाख का गुड्स हमसे 98,000 रुपीज़ में क्या कर लीजिए. 1 लाख का गुड्स हम, अगर आप 1 लाख रुपए का गुड्स जो है वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे आज ना कल तो हमको देव से पैसा लेना ही है, तो देव को हमने ऑफर किया कि देव जो है तुम जो है 98,000 रुपीज़ दे दो और जो 1 लाख रुपए का हिसाब किताब है वो ख़त्म हो जाएगा. यानी ये कह सकते हैं हम सीधा मतलब ये है कि रिसीव फ्रॉम देव से हमने रिसीव किया. कितना रिसीव किया? 98,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. फुल सेटलमेंट वर्ड डिस्काउंट को शो करता है. याद रखना कि हमने ऑफर किया है देव को कि अगर आप 1 लाख के बदले में 98,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो हम आपसे अब जो भी पैसा बकाया हम आपसे नहीं मांगेंगे. यानी इसका मतलब है 1 लाख का गुड्स बेचा है और हमने लिया कितना? 98,000. ये सीधा मतलब है गणेश ब्रदर्स देव को कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 2,000 का. ठीक है. याद रखना सेलर के लिए डिस्काउंट क्या होता है? लॉस. और परचेज के समय डिस्काउंट प्रॉफिट होता है. हमारी कंपनी को अगर हम जिसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो लॉस होगा हमारे लिए, हमारी कंपनी को लॉस होगा क्योंकि हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे को लॉस होगा
एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। और अब परचेज करते तो हमको डिस्काउंट क्या होता, फायदा होता, ठीक है। हम सेल कर रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम ही को लॉस होगा, ठीक है। एक बार फिर हम समझा रहे हैं, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक चीज शॉर्टकट बता दें कि सेल के समय डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, जो कि लॉस होगा, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। परचेज के समय डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और उसको हम सीधा सीधा क्रेडिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट को डेबिट करिए, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट करिए, ठीक है। सो आ जाओ, ये नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव फ्रॉम फुल सेटलमेंट इन ऑफिस अकाउंट 98,000 रुपीज। यानी हमसे देव ने हमको कितना पैसा दे दिया, 1 लाख के बदले में कितना पैसा दिया, 98,000। बदले में हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹2000, और देने वाला कौन, देव, बीइंग कैश रिसीव, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव, ये सीधा सीधा 1 लाख रुपये। यानी देखो, देव के अकाउंट में 1 लाख रुपया था, देव के अकाउंट में 1 लाख रुपया खत्म हो गया। यानी एक डेबिट से एक क्रेडिट खत्म करने का मतलब है कि अब न देना है न लेना है, सीधा मतलब। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए, ठीक है, एक डेबिट है और एक वही अकाउंट क्रेडिट, वही अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब है न लेना है न देना, ठीक। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया, हमको कैश कितना, 1 लाख के बदले में देव हमको 98,000 दिए, तो हमारी बुक्स में डिस्काउंट क्या हुआ, नुकसान हुआ, और नुकसान को हमने डेबिट कर दिया 2000 से, ठीक है। और 2 देने वाला कौन, देव। 1 लाख के बदले में देव ने हमको कितना दिया, 98,000। मिलना चाहिए था 1 लाख, जिसमें से 2000 का नुकसान नहीं मिला, तो मिला कितना, 98,000, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000, ठीक है। 6 मार्च को सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, ये एक बार फिर क्रेडिट गुड्स है, ठीक है। सो मनमोहन डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। टू मनमोहन 80,000 रुपीज, 80,000 से डेबिट करिए और 80,000 से क्रेडिट करिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000। हमने कल भी बताया था कि मनमोहन रिटर्न कब कर रहा है, 8 मार्च में, ठीक है। अब मनमोहन जब गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो कल भी बताया था ये सेल्स क्रेडिट है। अगर सेल्स रिटर्न होगी, बेचने के बाद तुरंत क्या नाम है, रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब है जस्ट अपोजिट एंट्री, कल भी हम बताए थे, ठीक है। तो सेल्स लिखा है, सेल हुआ है तो सेल्स रिटर्न, परचेज हुआ है तो परचेज रिटर्न, तो जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर दीजिएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन, मनमोहन, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न, कितनी का गुड्स रिटर्न किया, 1000 रुपीज। अगर हम ये कह दें कि 80,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया था, हमने मनमोहन से कितना पैसा, गणेश ब्रदर्स को ने सोल्ड किया था मनमोहन को, ठीक है, क्योंकि हम किसी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, गणेश की। तो मनमोहन को अगर हमने गुड्स सोल्ड किया था 80,000, तो हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना चाहिए था, 80,000, ठीक है। बदले में मनमोहन ने हमको 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी 80,000 में से 1000 का जब गुड्स रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब है मनमोहन से कितना पैसा लेंगे, 79,000 रुपीज, ठीक है। जबकि हमको मनमोहन दे रहा है 78,200 नेक्स्ट एंट्री में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री आई विल डिस्कस। ठीक है, अगली एंट्री क्या है वो ध्यान से देखो। अगली एंट्री वही सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक। कह रहा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कहा था ना कि रिसीव
फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। यहाँ पे देखो हमने मनमोहन को सोल्ड किया था तो मनमोहन से हमको पैसा मिलना था, कितना मिलना था 80,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न हो गया 1,000। तो 80,000 हमको मिलना था, लेकिन 1,000 का मनमोहन ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया। तो अब कितना लेना था मनमोहन से 79,000, जिसमें से मनमोहन हमको अगली एंट्री में कितना पैसा दे रहा है 78,200, यानी 800 का यहाँ लिख रहा है फुल सेटलमेंट वर्ड। फुल सेटलमेंट वर्ड डिस्काउंट होता है, ठीक है, याद रखना। पहले चेक कर लेना कि फुल सेटलमेंट किस चीज का है, सेल का है, तो जब रिसीव वर्ड होगा तो भी सेल ही मानेंगे हम। रिसीव फ्रॉम मनमोहन, यानी मनमोहन को हमने गुड सोल्ड किया था, बदले में मनमोहन हमको 79,000 के बदले में कितना पैसा दे रहा है 78,200। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिस्काउंट होगा, क्योंकि हम उससे बोले, ऑफर दिए कि 79,000 के बदले में हम आपको 800 का डिस्काउंट देंगे, आप हमको 78,200 पेमेंट कर दीजिए। जब मनमोहन हमको पैसा देगा, किस डेट में पैसा दिया 15 में, ठीक है, जब मनमोहन हमको पैसा देगा, और हम ये भी पता है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट इज लॉस, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट इज प्रॉफिट, ठीक। सो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सेम एंट्री, एंड 2 क्या हो जाएगा, कौन देने वाला, मनमोहन, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। मिलना कितना चाहिए था 79,000, ठीक है, मिला कितना 78,200, जिसमें से 800 का सीधा सीधा नुकसान को हमने डिस्काउंट अकाउंट करके डेबिट कर दिया, और अब 79,000 रुपीज़ हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने मनमोहन को ऑफर दिया कि आप जो है 800 का हमको। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो एंट्री नंबर 15 78,200 की, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न हमने कहा था ना, हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना था 79,000। अब कह रहा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने मनमोहन को ऑफर दिया कि आप 79,000 के बदले में आप हमको 78,200 दे दीजिए, तो आपका और हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मनमोहन को, गणेश ब्रदर्स जो है मनमोहन को सीधा सीधा 800 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और वो गणेश ब्रदर्स के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट हमको 79,000 लेना था, लेकिन हमको मनमोहन कितना पैसा दे रहा है 78,200, तो हमारे पास मिला कितना 78,200, जिसमें से डिस्काउंट कितना हुआ 800, तो 2 मनमोहन दोनों को प्लस करना, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। हमको मिलना चाहिए था 79,000, ठीक है, मिला 79,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से हमने 800 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो मिला कितना 78,200, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउ, यानी इन फ्यूचर दिया तो नहीं है कि सेल किया है, परचेज किया है, यहाँ पे कहीं राम का नाम नहीं है, लेकिन ये मान लेंगे पहले का हो सकता हो, प्रीवियस ईयर का डाटा हो ये, और इसमें ये कह सकते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम राम। रिसीव क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गुड सोल्ड किया होगा राम को, तभी तो रिसीव कर रहे हैं। पिछले साल सोल्ड किया था, हो सकता हो इस साल हमको पैसा दे रहा हो, ठीक है। तो रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड निकाल करके दे दिया, सेम एंट्री बनेगी आपकी 16th, ठीक है। रिसीव कैश यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें डिस्काउंट का नाम लिया है, और रिसीव वर्ड है, रिसीव के समय डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, पेड के समय डिस्काउंट क्रेडिट, और 2 देने वाला कौन, राम, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम, यानी कितने का कैश रिसीव किया है 19,500 का, जिसमें से कह रहा है 500 का डिस्काउंट है, 20,000 रुपीज़ का हमने राम से सेटलमेंट कर दिया। ये भी फुल सेटलमेंट ही कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए निकाल करके दे दिया है
कि 20,000 के बदले में हमने 500 का उसको डिस्काउंट दिया, जिसमें से हमको मिला कितना 19,500। तो गणेश ब्रदर्स के लिए एक बार फिर डिस्काउंट लॉस हो गया। यानी कभी ना कभी हमने राम को गुड सोल्ड किया होगा, तभी तो वो आज हमको पैसा दे रहा है वो। ठीक, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। ये पेड कैश किस कंडीशन में हम पेड करते हैं, पहले तो ये समझ लो। पेड कैश जब भी आएगा इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने परचेज किया होगा गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, यानी उधार पे गुड्स पवन से खरीदा होगा, तो हम आज ना कल उसको पेमेंट करेंगे और बदले में पवन हमको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट एंट्री पास करनी है, कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। पेड कैश टू पवन, यानी सीधा सीधा मतलब है कि पवन को हमने कैश पेड किया है, कितना पेड किया है, 47,700, ठीक है, 4700 पेड कैश टू पवन 4700, और ये एंट्री है आपकी 20 मार्च की। तो पवन डेबिट बिकॉज पवन इज अ रिसीवर, और बदले में हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट। और पवन को अगर हमने पैसा दिया है तो पवन हमको कह रहे हैं कि 300 का हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो हमारी बुक्स में डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव बीइंग कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। कितने का गुड्स हमने, कितने का कैश पेड किया है उसको, 2 मीन्स क्रेडिट है, 4700 का, कितने का डिस्काउंट मिला, 300 का, दोनों को प्लस करिए 5000, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहे हैं हम, जैसे हम सेल के समय कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट और टू मनमोहन कर रहे थे, पार्टी को क्रेडिट कर रहे थे, ये सेल के टाइम पे। परचेज के टाइम में जस्ट पार्टी डेबिट हो जाती है, यानी पवन डेबिट, और कैश डेबिट है सेल के टाइम में, तो परचेज के समय सेल क्रेडिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट डेबिट है सेल के टाइम में, तो हम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा परचेज के टाइम, जस्ट अपोजिट एंट्री बनती है, ठीक है। पेड कैश टू पवन, पवन डेबिट, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमने कितना पेड कैश किया पवन को, 4700, बदले में हमको पवन ने कितने का डिस्काउंट दिया, 300, तो जाहिर सी बात है कि 4700 का हमने कैश पेड किया और 300 का हमको डिस्काउंट मिला, यानी वो टोटल गुड्स जब हमको पवन से जब हमने परचेज किया होगा, तो इन कभी परचेज किया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 5000, ठीक है। 5000 के बदले में हम 47,000 पेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है डिस्काउंट हमको फायदा दे रहा है, और फायदे को हम उठा के सीधा क्रेडिट करते हैं। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट थिंग, ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो तरीके का डिस्काउंट होता है, ठीक है। यानी अभी तक तो हम कैश डिस्काउंट की एंट्री कर रहे थे, ये सारी चीजें कैश में थी, और कैश डिस्काउंट इसी को बोलते हैं हम। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में एंट्री नहीं की जाती है कभी भी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं की जाती है, और कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा मिलेगी आपको, यानी कैश के समय आपको डिस्काउंट आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000, ठीक है। ठीक है, सोल्ड गुड्स यानी किसको सोल्ड कर रहा है, देखो, वेट फॉर 1 मिनट। लास्ट एंट्री है आपकी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात है, ठीक। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो ऑफ करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम शो ऑफ नहीं करते हैं। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 और एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी किसको सोल्ड कर रहा है, वरुण को गुड्स सोल्ड कर रहा है 25 मार्च में, ठीक है। सब 25 मार्च में जब हम वरुण को गुड्स सोल्ड किए थे, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एंट्री क्या बनाएंगे, वरुण डेबिट टू सेल्स, बिकॉज वरुण इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट को हम क्रेडिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। कितने का गुड्स था, 25,000,
25,000 का 10%, 20% कह रहा है, पहले 10% निकालो, 2500 जस्ट डबल कर दो तो 5,000। यानी हम ये कह सकते हैं 25,000 के गुड्स को हमने कितने में सोल्ड किया, 20,000 रुपीज में। ठीक है, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। कैसे, 25,000 था, 20% कितना होगा, आएगा 5,000। ठीक है, सो हमको ट्रेड डिस्काउंट, कहीं हमने डिस्काउंट शो किया, नहीं शो किया। ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को शो ऑफ नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट में हम शो ऑफ करते हैं। ठीक, सो हमने 25,000 का 20% निकाला, यानी वरुण को हमने गुड सोल्ड किया 20,000 रुपीज में। ठीक है, थैंक यू क्लास।